कम बोलकर खुद को बदलो। बुद्धिस्ट मोटिवेशनल स्टोरी ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था महानंद। उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय ध्यान और साधना में बिताया था। गांव के लोग उन्हें बड़े आदर के साथ मानते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। लेकिन एक बात जो लोग नहीं जानते थे वह यह थी कि महात्मा नंद बहुत ही कम बोलते थे। गांव के लोग अक्सर उनकी साधना के रहस्य जानने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव के कुछ युवा लोग जो आत्म विकास की खोज में थे बाबा के पास पहुंचे और उनसे कहा, बाबा हमें आत्म विकास के बारे में बताइए, हम अपनी जिंदगी में क्या सुधार कर सकते हैं। महानंद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों आत्म विकास का पहला कदम है कम बोलो। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। एक युवक ने कहा, बाबा लेकिन हमें तो बोलने की जरूरत है, हम संवाद कैसे करेंगे। बाबा ने शांति पूर्वक स्वर में कहा, समझने की कोशिश करो। जब हम कम बोलते हैं तो हम सुनने की कला सीखते हैं। सुनने से हमें ज्ञान और समझ मिलती है। जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों की बातों को समझ पाते हैं और खुद को समझने का मौका भी मिलता है। युवाओं ने और सवाल पूछे, बाबा लेकिन क्या बोलना गलत है। महानंद बाबा ने कहा, नहीं बच्चों, बोलना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलना हमें अपनी भावनाओं और विचारों से दूर कर सकता है। यह हमें आत्म विश्लेषण और आत्म समझ से वंचित कर सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। फिर बाबा ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सूर्य नारायण था। वह अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके पास एक समस्या थी। उसके दरबार में सभी लोग बहुत अधिक बोलते थे। हर कोई अपनी बात जल्दी जल्दी करना चाहता था और दरबार में शांति का वातावरण नहीं रहता था। राजा ने निर्णय लिया कि उसे इस समस्या का समाधान अवश्य निकालना होगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सब आज से केवल एक ही शब्द बोले। जो लोग एक शब्द से अधिक बोलेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। सभी मंत्रियों ने राजा की बात को गंभीरता से लिया। पहले दिन दरबार में अजीब सी शांति थी। हर कोई अपनी बात कहने से पहले सोच रहा था। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि वे जब कम बोलते हैं तो वे एक दूसरे को सुन सकते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। इसी बीच राजा ने एक बार फिर से कहा, यदि कोई मंत्री एक शब्द बोलता है तो वह अपनी बात को स्पष्ट से कहे। कई दिनों के बाद मंत्री अपनी समस्याएं और विचार बहुत विचारशीलता के साथ पेश करने लगे। धीरे धीरे दरबार का माहौल बदलने लगा। सभी ने महसूस किया कि कम बोलने से न केवल उनकी सुनने की क्षमता बढ़ी बल्कि उन्हें बेहतर निर्णय लेने में भी मदद मिली। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि दरबार में अब अधिक शांति है और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। राजा ने कहा, कम बोलकर हम अधिक सुनते हैं और समझते हैं। यह आत्मा विकास का सबसे बड़ा मंत्र है। महानंद बाबा ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारने का अवसर पाते हैं। युवाओं ने बाबा की बातों को गहराई से समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी जिंदगी में कम बोलने का अभ्यास करेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करेंगे। समय के साथ गांव के लोग भी इस विचार को अपनाने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अधिक समझदार और सहयोगी बन गए। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे और एक दूसरे की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। महानंद बाबा ने गांव में एक कार्यशाला आयोजित किया जिसमें उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से
आत्म विकास के तरीकों को बताया। उन्होंने युवाओं को बताया कि ध्यान और कम बोलने से वे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। समय बीतने के साथ गांव में एक नई पहचान बनी। लोग अपने विचारों को स्पष्ट से व्यक्त करने लगे और गांव का वातावरण अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्वक हो गया। लोग समझने लगे कि कम बोलना ही आत्म विकास का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। अंत में महानंद बाबा ने सभी से कहा, याद रखो बच्चों, कम बोलकर खुद को बदलो। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होगा। इस कहानी ने सभी को प्रेरित किया और गांव के लोग बाबा के सिद्धांत को अपनाने लगे। उन्होंने अपनी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अब मेहनत की और अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए प्रयासरत रहे। इस प्रकार कम बोलकर खुद को बदलो कि यह कहानी न केवल एक प्रेरणा स्रोत बनती है, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया। आत्म विकास का यह मंत्र आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। इस प्रकार कम बोलने की कला ने उन्होंने कि केवल एक बेहतर इंसान बनाया और बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जहां समझ, सहयोग और प्रेम का संचार हो। श्रोतागण, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धार्मिक सुविचार यूट्यूब चैनल पर अब आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता था। उसका नाम था राघव। राघव एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। वह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, फिर घर आता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक कमी थी, वह खुद को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता था। उसका बोलने का तरीका इतना साधारण था कि लोग उसकी बातों को कभी कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन राघव ने अपने गांव के एक बुद्धि से भरपूर व्यक्ति ज्ञानी बाबा से मिलने का निश्चय किया। ज्ञानी बाबा गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने अपने ज्ञान और समझ के लिए वह जाने जाते थे। राघव ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं अपनी बातों को सही तरीके से कैसे कह सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बातों को समझे और माने। ज्ञानी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बहुत बोलने से नहीं बल्कि कम बोलने से तुम्हारी बातों की महत्ता बढ़ेगी। जो बातें तुम्हारे दिल से निकलेंगी वह सीधे लोगों के दिलों में उतरेंगी। राघव ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्या वह सच में कम बोलकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाएगा। अगले दिन से राघव ने अपने बोलने के तरीके में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह केवल तब बोलता जब उसे लगता कि उसकी बात महत्वपूर्ण है। आगे चलकर राघव ने देखा कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उसकी कम बातें पर गहराइयों से भरी लोगों को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन राघव ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। उसने सुना था कि बुद्ध के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। राघव ने लंबा सफर तय किया और बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने बुद्ध से अपने दिल की बात कही। भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिलों को छू सकूं। मुझे बताइए मैं कैसे बदल सकता हूँ। बुद्ध ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, आत्मज्ञान का पहला चरण है सुनना। जब तुम कम बोलते हो तब तुम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हो। इस प्रक्रिया में तुम उनके विचारों और भावनाओं को समझ पाते हो। जब तुम समझते हो तो तुम सही तरीके से जवाब दे पाते हो। राघव ने बुद्ध की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपने अभ्यास को और मजबूत किया। वह केवल तब बोलता था जब उसके पास वास्तव में कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होता। उसने देखा कि जब वह कम बोलता था तब से उसकी शब्दों की गहराई और महत्वता बढ़ने लग गई।
राघव ने यह भी सीखा कि सुनने से न केवल वह दूसरों को समझता है बल्कि अपने भीतर के विचारों को भी स्पष्ट करता है। यह प्रक्रिया उसे आत्म प्रतिबिंबित करने में मदद करती है। कुछ समय बाद राघव ने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया। वहां उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे कम बोलकर उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। गांव के लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राघव की सरलता और स्पष्टता ने लोगों को प्रेरित किया। सभा के अंत में लोगों ने राघव की प्रशंसा की और उससे सीखा कि कम बोलना और सुनना कितना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल संवाद का स्तर बढ़ता है बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान होता है। राघव की कहानी यह सिखाती है कि बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर हम अपने विचारों को स्पष्टता के साथ व्यक्त करें और दूसरों को सुनने का समय दें तो हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। कम बोलकर खुद को बदलने का यह सिद्धांत न केवल राघव के लिए बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी आवाज को समझदारी से प्रयोग करना चाहिए और दूसरों को सुनने की कला में निपुण होना चाहिए। इस तरह राघव ने अपनी यात्रा के माध्यम से यह साबित किया कि कम बोलकर खुद को बदलो का सिद्धांत न केवल सुनने की कला में है बल्कि यह आत्मविकास और व्यक्तिगत संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।